एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है जो तीनों वेदों में आता है। ऋग्वेद में 10-90-12, यजुर्वेद में 31-11 और अथर्ववेद में 19-6-6। तीन वेदों में ये मंत्र आया और सभी लगभग परिचित होंगे इससे। मंत्र है ब्राह्मण मुखम आसीत बाहुराजन्य कृता रुदतस् यद वैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत। बहुत ही सरल और सटीक मंत्र है, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्वों ने इस का अर्थ का अनर्थ कर दिया है। इसमें वर्णस्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को उत्पत्ति से जोड़ लिया है, जबकि वहां गुण कर्म अनुसार बात हो रही है। और दूसरा अनर्थ क्या किया है कि ब्राह्मण को ईश्वर के मुख से पैदा बताया है, क्षत्रिय को बाहों से, वैश्य को उदर पेट से जंघा से, और शूद्र को ईश्वर के पांव से पैदा। अरे भाई एक बात सोचो, तुम मननशील हो, मनुष्य हो, क्या पैदा होने की प्रक्रिया ये है? क्या पैदा होने की प्रक्रिया में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भेद हो सकता है? ये सृष्टि नियम के भी विरुद्ध है। इसको सरल भाव से अगर हम अपने शरीर पे घटा के देखें तो हर आदमी की समझ में इसका अर्थ अच्छी प्रकार से आ सकता है। यहां का है ब्राह्मण मुखम आसीत, ये ऊपर का जो हिस्सा है इसको ब्राह्मण बोला है। ब्राह्मण से तात्पर्य क्या है कि यहां 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, श्रवणेंद्रिय, नेत्र है जो रूप का दर्शन कराता है, त्वचा स्पर्श का, घ्राणेंद्रिय जो गंध का, और मुख में इंद्रिय रसनेंद्रिय जो रस का ज्ञान कराते। ये ऋषि हैं, ज्ञान कराते हैं। तो ब्राह्मण का मुख्य और विशेष धर्म क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। दूसरी बात, मुख ने ग्रह में कुछ खाया, डाला गया, तो क्या मुख यूं करके रख ले उसको? अरे भैया वो आगे पेट की तरफ उसको भेज देता है, अपने पास नहीं रखता। तीसरी बात, कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, तुम रजाई में घुसे, तो बताओ, पहले एक बात बताओ कि भैया सिर को ढकोगे या पैरों को? मैं तो भाई पैरों को ढकता हूं, बाकी तुम समझा, सोचो समझो। तो पैर तो शूद्र है, ये ब्राह्मण शूद्र को क्यों ढक रहा है? तो यहां पर 3 बातें विशेष ब्राह्मण के बारे में आई। ज्ञान है उसके अंदर, त्याग है उसके अंदर, उसने अपने पास नहीं रखा, और तप है, द्वंद्वों को सहन, सर्दी गर्मी को सहन करने की सामर्थ्य है यहां पर, इसलिए इसको ब्राह्मण बोला है। आगे चलते हैं, बाहों को क्षत्रिय बोला है। क्षत्रिय के माने क्या है? रक्षा करने वाला, अन्याय के प्रति आवाज उठाने वाला। कोई आपके हमारे सर पे डंडा मारे है तो हाथ फौरन पहुंचे या ना पहुंचते? पैर में कांटा लग गया, हाथ फौरन वहीं पहुंचा है, वो तो शूद्र है। तो इसका काम क्या है? जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा आगे चलिए, जो यहां ब्राह्मण ने खाया था, मुंह में डाला था, वो यहां आ गया, तो ये वैश्य है।
इसने पाचन किया अच्छी प्रकार से और सब अंगों को यथावत जितना जितना जरूरत थी उसको ने आगे भेज दिया। ये वैश्य का काम रहा शरीर में। आगे चले तो नीचे है शूद्र पांव। अब इस ब्राह्मण ने मान लो अध्यापन के लिए जाना है और शूद्र कहे कि मैं तो साथ नहीं देता, तो ब्राह्मण का सिर के बल चल के जाएगा? सोचो वो। और इसने ये वो है हमारे सैनिक जो सुरक्षा कर रहे हैं हमारी सीमाओं की और इसने जानो सीमा पे या पुलिसकर्मी है कोई, वो भी तो क्षत्रिय हैं, उसने जाना और ये शूद्र कहे कि मैं तो ना साथ देता, पहुंच जाएगा क्या? वैश्य ने व्यापार करना है, खेती के लिए जाना है, पशुपालन के लिए जाना है, ये सहयोग ना करे, ना जा सके, तो इसका सहयोग सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने पिछले उसमें जब बताया था वृद्धारण्यक उपनिषद का उदाहरण दिया था, तो सुचारू रूप से व्यवस्था कब चली थी? जब इसने सहयोग किया। बिल्कुल सटीक बात है, हर आदमी की समझ में आ सकती है और इसमें किसी बात का भी विरोधाभास नहीं हो सकता। अब देखिए, कर्म के निर्धारण की व्यवस्था जब देखें तो वर्ण के अनुकूल आती है वो। वहां ये नहीं है कि जन्म से कर्म में अगर उस प्रकार का काम नहीं है देखने को मिलता है तो क्या होगा? एक मास्टर जी है, पढ़ाने वाले हैं, आप उसको अध्यापक बोलते हैं, और कोई वकालत कर रहा है तो उसको वकील बोलते हो, और जो बीमारी का इलाज कर रहा है चिकित्सक है तो उसे हकीम डॉक्टर वैद्य कहते हो। और यदि ये कर्म ना हो उसमें तो आप उसे कहेंगे। तो ये वर्ण व्यवस्था जो है आचरण में कर्म होने के अनुकूल हो सकती है, इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। वैदिक व्यवस्था में दो जन्म कहे हैं, एक माता के यहां और दूसरा विद्या जन्म बोलता है। जो लोग वर्ण को जन्म से मानते हैं उनके मत में भी देखो, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज कहते हैं। द्विज के माने क्या? दूसरा जन्म। छोटा बालक होता है तो उसके पहले दूध के दांत आते हैं, धीरे धीरे वो दांत गिरते हैं और उसकी जगह नए पक्के दांत आ जाते हैं। ये दांतों को भी द्विज कहते हैं, दूसरा जन्म है वहां दांतों का। पक्षी हैं जो अंडे से पैदा होते हैं, तो पहले अंडे का जन्म होता है और फिर अंडे से वो पक्षी निकलता है, वो द्विज कहलाते हैं। तो द्विज की व्यवस्था कैसे होती है? जन्म से हम सब एकज हैं, जन्म जायते शूद्र, शूद्र है सभी। जब तक ये वैदिक व्यवस्था रही, राज नियम के अनुकूल आदेश के अनुसार माता पिता को अपनी संतानों को, बालक बालिकाएं को आचार्य कुल में भेजना पड़ता था। ये बालक वहां जाते थे, उनका पहले उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत होता था, और जो बालक होते थे उनका यज्ञोपवीत संस्कार और शिखा भी रखाई जाती थी। वो आगे मैं जब दूसरा विषय आएगा तब बताऊंगा। और विद्या समाप्ति पर जब दीक्षांत समारोह होता था तो आचार्य या आचार्या उनके गुणों के अनुरूप उनको द्विज, जिनके पास ज्ञान अधिक होता था उनको ब्राह्मण की उपाधि दी जाती थी, जिसके पास बाहुबल होता था उसको क्षत्रिय की उपाधि दी जाती थी, और जिसके पास शिल्प व्यापार आदि की क्षमता होती थी उसको वैश्य की उपाधि दी जाती थी।
और जो नहीं कुछ नहीं कर सकता था पढ़ाने के बाद भी, वो शूद्र कहलाता था। तो ये वर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से, तभी वहां ये चीजें थी। और ये वर्ण व्यवस्था जो है, आप देख लीजिए, जन्म से है कर्म से। विचारणीय विषय ये है कि कुछ स्वार्थी तत्वों ने, जैसे मैंने बताया आपको, उन्होंने कह दिया कि ब्राह्मण जो है ईश्वर के मुख से पैदा है, तो इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, मेरा जो वचन है वो ब्रह्म वाक्य है। और ये व्यवस्था जब तक महाभारत के भी कुछ समय पश्चात, बोध काल से थोड़ा पहले, तथाकथित ब्राह्मणों ने इनकी क्या बनी, इन्होंने अपना आधिपत्य कर लोगों से स्वीकार कराने के लिए ब्रह्म बन बैठे, ईश्वर बन बैठे, और इतने अत्याचार दुराचार हुए, लोगों के अन्याय हुए। इतिहास साक्षी है इस बात का। फिर समय आया जब दयानंद आए, उन्होंने इनकी पोल खोली ब्राह्मणों की, यहां तक के ये जो व्यवस्था अंड बंड हो गई थी, उसको सुचारू रूप से पटरी पे लाए। ये वर्ण व्यवस्था जो भी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, खाली भारत में नहीं, समस्त विश्व में व्याप्त है। चाहे वो व्यक्ति का देख लीजिए, मैंने उदाहरण दिया आपको, जब शरीर के ऊपर घटाया इसको, चाहे परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, विश्व हो, जब ये चारों वर्ण मिलकर के सुचारू रूप से कार्य नहीं करेंगे, जब तक वो देश या समाज या राष्ट्र उन्नत नहीं हो सकता। अब देखिए, ईश्वर ने, मैंने पहले बताया इसको, कि ईश्वर ने हमें मनुष्य जाति दी, मानव बनाया, तो जन्म से लेकर के मरण तक उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। मनुष्य पशु नहीं हो सकता, पशु मनुष्य नहीं हो सकता, गधा गधा ही रहेगा, घोड़ा घोड़ा ही रहेगा, परिवर्तन नहीं हो सकता, वो जाति है। तो जाति है जन्म से, वो ईश्वर प्रदत्त है। और वर्ण व्यवस्था, जैसा कि मैंने बताया, आचार्य या आचार्या उनकी योग्यता के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की उनको उपाधि देते थे। तो उसमें परिवर्तन हो सकता है। ब्राह्मण तभी तक ब्राह्मण है जब तक के वो अध्ययन अध्यापन और याजन का कार्य करता है। अगर ब्राह्मण होकर के वो रिक्शा चलाने लगे, तो क्या ब्राह्मण मानोगे उसे? नाई की दुकान खोल ले, तो क्या ब्राह्मण कहोगे उसे? क्षत्रिय है। वो छात्र धर्म को छोड़ करके दूसरा कोई काम करने लगे, तो वो उसका वर्ण उससे कम हो जाएगा। शुद्ध, एक शुद्ध भी ब्राह्मण हो सकता है। और ये परिवर्तन होगा कब? जब वो अपने कर्म से हट जाएगा। उपनिषद में आता है, छांदोग्य उपनिषद में संभवतः आता है कि जाबाला का पुत्र सत्यकाम था। वो मां से बोला कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूं, गुरुकुल में जाना चाहता हूं। तो गुरु मुझसे पूछेगा कि भाई तेरा वर्ण क्या है, तो क्या बताऊंगा मैं? तो उसने कहा तुम ये बताना, जाबाला मेरी मां है और मैं सत्यकाम हूं। और उसने ऐसे ही बोला। और गुरु ने कहा कि तू ब्राह्मण है, तू सत्य से डिगा नहीं।
क्योंकि उसकी माता जो थी वो वैश्य थी, कन्याओं की सेवा की तब वो पैदा हुई, इसलिए तो उसको कुल का पता नहीं था। और एक समय आया कि वो ऋषि बना, तो शूद्र होकर के ऋषि बन गया वो। तो इसके माने ये है कि वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उन्नति भी हो सकती है, अवनति भी हो सकती है। तो हमारे यहां जैसे देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, संसार में ये जो कहते हो, लेकिन वहां पर नाम ये नहीं है। हमारे यहां जैसे ब्राह्मण हैं, विदेशों में या दूसरे उनमें मिशनरीज कहलाती हैं। हमारे यहां क्षत्रिय हैं, वहां मिलिट्री कहलाती है। हमारे यहां वैश्य हैं, वहां मर्चेंट्स कहलाते हैं। हमारे यहां शूद्र हैं, वहां मिनियर्स कहलाते हैं। तो ये जो श्रम विभाग और कर्म विभाग का वो समस्त विश्व में जो ये व्याप्त है, यही तो वर्ण व्यवस्था है। अब आप स्वयं निर्णय लें व निष्कर्ष निकालें कि ये वर्ण व्यवस्था जन्म से न होकर के गुण कर्मानुसार है। ये सिद्धांत स्वीकारी है सबको, लेकिन अब कुछ स्वार्थी लोगों ने इसका लाभ लेने के लिए, रिजर्वेशन कोटे में आने के लिए अपने अपने वो पंथ चला लिए। अरे भाई, एक सोचो, अगर ये सही व्यवस्था बने, ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य करे, क्षत्रिय जैसे कर रहे हैं, हमारी सीमाओं की सुरक्षा, हम क्यों सुरक्षित हैं, चैन की नींद सोते हैं? क्योंकि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, वो ठीक धर्म का पालन कर रहे हैं। कमी है ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा, जिनका सबसे श्रेष्ठ कर्म था। मैं कहता हूं कि ये सारे मिलकर के परस्पर सहयोग से अगर ये काम करें, तो भारत विश्व का गुरु था, विश्व गुरु भारत था और बन सकता है। लेकिन कब? जब ये ब्राह्मण विशेष रूप से अपना जो धर्म का पालन है, इनका श्रेष्ठ धर्म, इनका ज्ञान है, ये ज्ञान दें और व्यवस्था गुरुकुलीय व्यवस्था हो, चरित्र निर्माण हो। आज देखिए क्या हो रहा है देश में, उसका मात्र कारण यह है कि ये वर्ण व्यवस्था जो है ये जन्म से माने बैठे हैं। जो गुण कर्मानुसार होनी चाहिए, तो सिद्धांत है, ये बात स्वीकार्य है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म से न होकर के कर्म से है। तो समय समाप्त हो रहा है। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग्। हे परमात्मा, सबको सद्बुद्धि दे। हम मनुष्य हैं, मननशील बने। मनुष्य हैं, स्वात्मवत देखें। ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य करे, क्षत्रिय क्षत्रिय का करे, वैश्य वैश्य का करे, शूद्र शूद्र का करे, तो निश्चित रूप से देश विश्व गुरु बन सकता है। इसमें लेश मात्र संशय नहीं है। इति ओम शम।